हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में सिर्फ एक हफ्ता रह गया है, तो आपकी इसी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए, वाइंड अप करने के लिए हम परसेंटेज के कुछ नए कॉन्सेप्ट एंड नए क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में कवर करूँगा। फर्स्ट पार्ट यानी इस पार्ट में हम बेसिक कॉन्सेप्ट और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में हम उनके एडवांस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू एक्सप्रेस दिस फ्रैक्शन 16/25 इंटू परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए हमें इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, परसेंटेज में जब भी आपको कन्वर्ट करना हो किसी भी नंबर को या किसी भी फ्रैक्शन को, तो आप क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। ओके, तो इंटू 100 करा तो 25 4 जा, ठीक है, और 16 4 जा 64%। तो 16/25 ये कितने परसेंटेज हुए, ये 64% है। देखिए, एक जो आपने 16/25 लिखा है ना, 16/25, इसका मतलब होता है कि ये हैं टोटल नंबर। क्या है, ये टोटल हैं, और टोटल में से आपने कितनी सीट्स घेरी हैं, ठीक है, कितना प्लेसेस एक्वायर किया है, फिलअप किए, तो कितनी है 16, यानी 16/25 का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो जैसे हम स्कूल्स में मार्क्स आते हैं, टोटल नंबर कितना होता है 500, और आपके आते हैं 350 नंबर आए। ठीक है, टोटल मार्क्स थे 500, आपने कितने लाए, 350 मार्क्स लाए। तो ये 350 500 का कितना परसेंटेज है, आप कहते हैं ना कितना परसेंट है, तो हम क्या करते हैं, इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 7 टाइम 0, तो 70% आया। ठीक है, तो यही चीज़ है कि 16/25 का मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर है वो टोटल नंबर है, और ये ऑब्टेन नंबर है, फिलअप सीट्स हैं। ठीक है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो 16 में से 25 में से 16 एक्वायर है, तो 16/25 का कितना परसेंटेज है, तो हम क्या करते हैं, इंटू 100। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ 5 इज़ हाउ मच परसेंट, 5 इज हाउ मच परसेंट, तो देखिए क्या होगा, 5 जब भी कोई नंबर होता है, अगर उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 5 1 का कितना परसेंटेज है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट है 1, और नंबर कितना है हमारे पास 5। ठीक है, तो 5 1 का कितना परसेंटेज है, हमने क्या कहा, इंटू 100 करते हैं। तो 5/1 इंटू 100 यानी 500% है। ओके, तो 500% आया है 5 को। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं। लेकिन जब भी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप डिवाइड बाय 100 करेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ मैं 25%, क्या लेता हूँ 25%, तो आपको इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 25% को कन्वर्ट कैसे करेंगे, 25/100, तो कितना 25 1 जा 25 4 जा, तो कितना आया 1/4। तो 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में, 1/4। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी होता है, सपोज आपसे कोई नंबर क्या रखा है 200, ठीक है, आपसे क्या रखा है 200, तो आपको फाइंड आउट करना है 25% ऑफ 200। तो आप क्या करेंगे, 25 इंटू 200/100,
ठीक है, क्योंकि 25% को क्या लिखते हैं 25/100 इंटू 100, तो कितना आ गया 50 आ गया। या आप मैंने आपको क्या बताया 25% को क्या लिखते हैं 1/4 लिखते हैं, तो आप इसे क्या कर सकते हैं 1/4 ऑफ 200, यानी 1/4 इंटू 200 कितना आया 50, तो दोनों उसमें 50 आंसर है। ठीक है, या तो 25% को 25/100 लिखेंगे, और अगर हम 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1/4, या तो 200 को 1/4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इस परसेंटेज 87 होल 1/2% को क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे पहले इसे, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को हम एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 87 टू जा 174 प्लस 1 175/2%। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सॉरी परसेंटेज को फ्रैक्शन में डिवाइड बाय 100, तो हम क्या कर देंगे 175/2 ये डिवाइड बाय 100 है, तो ये डिवाइड बाय 100 कहाँ चले जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 175/2 इंटू 100। ठीक है, तो जैसे 100 अकेला नंबर है तो मैं 100/1 कर सकता हूँ, तो ये 1 चले आता है सबसे ऊपर वाले के पास और 2 चले आता है बीच वाले के पास। ठीक है, तो यह हो गया, तो 25 7 जा एंड 25 4 जा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 7/8। अगर मेरे को 87 होल 1/2% को कन्वर्ट करना था फ्रैक्शन में, तो मैंने डिवाइड बाय 100 करा और उसको सॉल्व करके क्या आया 7/8। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द 15% ऑफ 30% ऑफ अ नंबर इज़ 18, सो व्हाट इज़ दैट नंबर। ओके, देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि 50% ऑफ 30% ऑफ अ नंबर इज़ 18, तो हम उस नंबर को कुछ एक वेरिएबल मान लेते हैं। तो हमने क्या वेरिएबल मान लिया, एक्स है सपोज वो नंबर। ठीक है, अब देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू। ठीक है, तो 15% ऑफ का लिखते हैं हम इनटू 30% ऑफ इनटू, और उस नंबर को मैंने क्या माना है ऑफ अ नंबर यानी एक्स, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 18। ठीक है, 15% ऑफ 30% ऑफ एक्स, यानी उस नंबर का रिजल्ट कितना मिला है 18 मिला है। ओके, अब मैंने आपको बताया है परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं क्या डिवाइड बाय 100, तो 15/100 इंटू 30/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 18। ओके, तो यहाँ पर से हम कैंसिल करते हैं 10 से 10 कैंसिल, 5 3 जा 5 2 टाइम, तो ये कितना हो गया है 9/200 इंटू x/18। देखिए अब ये 9/100 9/200 है, तो यहाँ इंटू में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यानी 200 को यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 18। देखिए 200 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 200/9 यहाँ इंटू में x के साथ इक्वल्स टू के साइन के वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 9 2 टाइम कटेगा 18 और 2 इंटू 200 कितना हो गया 400, यानी 15% ऑफ 30% ऑफ अ नंबर यानी 400 का क्या होगा 18। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1/3 ऑफ 3/7 ऑफ 2/9 ऑफ अ नंबर इज 16, सो व्हाट विल बी द 25% ऑफ दैट नंबर। तो पहले हमें वो नंबर निकालना है, तब जाके उसका 25% निकालना है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमें फ्रैक्शंस में दे रखा है, तो हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू, तो हम क्या करेंगे और फाइंड ऑफ अ नंबर को हम क्या मान लेंगे एक वेरिएबल मान लेंगे, यानी एक्स मान लिया हमने, तो क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ 3/7 ऑफ 2/9 ऑफ अ नंबर को हमने क्या मान लिया कोई नंबर मान लिया एक्स। तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा हमारा 16, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x
अपॉन 63 इक्वल्स टू 16। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू में है तो डिवाइड में चले जाएगा, और 63 यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो x इक्वल्स टू 16 इंटू 63 अपॉन 2, तो 2 से 8 टाइम करा, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 3 24 6 50, तो कितना आ गया 504। 504 इज दैट नंबर। अब हमें क्या निकालना है, 25% ऑफ दैट नंबर, यानी 25% ऑफ दैट नंबर क्या है 504, तो 25% ऑफ 504 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 25 अपॉन 100, परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100, तो 25 अपॉन 100 इंटू 504, ठीक है। 25 4 टाइम एंड 4 से कितने बार कटेगा, 126 टाइम। ओके, तो हमारा क्या गया, 25% ऑफ ए नंबर 126। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35% ऑफ अ नंबर इज 63, सो व्हाट विल बी द नंबर। तो क्या होगा, 35% ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो हम ऑफ को क्या मान लेते हैं, कोई नंबर मान लेते हैं, तो कितना आ गया, x 63 है, ठीक है। और ये क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अपॉन 100, तो 35 अपॉन 100 इंटू x इक्वल्स टू 63, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 63 इंटू 100 अपॉन 35, ये तो होगा। तो 7 5 जा 7 9 टाइम, और 5 से ये कटा 20 टाइम, तो 9 इंटू 20 कितना आ गया, 180। तो यानी जो हमारा नंबर है वो क्या है, 180, उसका 35% कितना होगा, 63। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ नंबर इज 42 मोर देन इट्स 16%, ठीक है। कोई नंबर अपने खुद के 16% से कितना ज़्यादा है, 42 मोर है, तो फाइंड द नंबर। तो हम वो नंबर को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, इफ अ नंबर इज 42 मोर देन इट्स 16%, तो x वो नंबर हो गया, उसका 16%, यानी 16% ऑफ नंबर, यानी 16% ऑफ x कितना ज़्यादा है, 42 मोर है। यानी मैं उस नंबर से अगर मैं उसका 16% माइनस करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 42 आना चाहिए, यही तो है, ठीक है। तो x माइनस 16% ऑफ x इज 42। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, x माइनस 16 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 42। अब देखिए क्या करेंगे, इसके अपॉन 1 है, हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 100 टाइम 100 इंटू एक्स 100x माइनस 16x इक्वल्स टू 42। तो 100 में से कितना 16 गया, 84x अपॉन 100 इक्वल्स टू 42, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया है, 42 इंटू 100 अपॉन 84, ये यहाँ चले आएगा, 84 नीचे चले आएगा, 42 2 टाइम्स कटता है 50। तो x बराबर यानी वो नंबर कितना आ गया हमारे 50, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50% ऑफ अ नंबर इज 39 मोर देन 35% ऑफ दैट सेम नंबर, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 115% ऑफ दैट नंबर। देखिए, यानी एक नंबर है हमारे पास, उसका 50%, ठीक है, उसका 50% अपने ही नंबर के क्या 35% से 39 ज़्यादा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 50% ऑफ x, उस नंबर को क्या मान लिया हमने x, तो 50% ऑफ x
इज़ 39 मोर, यानी 35% ऑफ x। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 39। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 50/100 इंटू एक्स माइनस 35/100 ऑफ x इक्वल्स टू 39। तो 50, अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 50x माइनस 35x, 50x माइनस 35x अपॉन 100 इक्वल्स टू 39। कितना बचेगा? 15x अपॉन 100 इक्वल्स टू 39। तो x इक्वल्स टू क्या बचेगा? 39 इंटू 100 अपॉन 15। तो 3 से ये कटेगा 1 3 टाइम, ये कटेगा 5 टाइम, तो 5 से 100 कटेगा 20 टाइम। तो ये कितना हो गया? 260। तो 260 हमारा क्या आ गया? वो नंबर आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है? 115% निकालना है ऑफ दैट नंबर। तो 115% ऑफ x यानी 260। तो क्या होगा? 115/100 इंटू 260। तो 60 से ये कटा, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 25 एंड 2 से 36 कटा 13 टाइम। तो अब हम क्या करेंगे? 23 इंटू 13। तो कितना आ गया? 299, यानी 115% ऑफ दैट नंबर इज 299। ओके, देखिए ये तो था बेस मेथड। क्या था? ये था बेस मेथड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको शॉर्ट समझना है, ठीक है, तो क्या है? देखिए 50% ऑफ अ नंबर इज 39 मोर 35% ऑफ सेम नंबर, यानी हम क्या कर रहे हैं? परसेंटेज की बात कर रहे हैं एक ही नंबर के। ठीक है, 50% भी एक ही नंबर का निकालना है और 35% भी एक ही नंबर का निकालना है, और उन दोनों के बीच का गैप कितना है? 39। ठीक है, तो अब मैं करता हूं कि 35% माइनस 25% कितना आता है? 15%। कितना आता है? 15%। ठीक है, तो 15%। अब यह है दोनों परसेंटेज का गैप। ठीक है, 50 माइनस 35, तो 35% की वैल्यू कितनी है? 39। 15% की वैल्यू कितनी है? 39। ओके, तो 1% की कितनी में हो जाएगी? 39 अपॉन 15, ये तो होगी। ठीक है, 15% ऑफ 39, 50% की वैल्यू क्या है? 39। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 39 अपॉन 15। अब हमें उसी नंबर का 115% निकालना है। ठीक है, तो 115% कितना हो जाएगा? 39 अपॉन 15। ये तो आ गया 1% की। अब हमें क्या निकालना है? 115 की, तो 115 निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको करिए 5 3 जा 5 23। ठीक है, और 3 से घटेगा 3 13, तो 23 इंटू 13 कितना आ गया? 299। तो प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% ऑफ अ नंबर इज 120। सो 120% क्या होगा उस नंबर का? ठीक है, तो क्या है? 20% ऑफ x इक्वल्स टू 120। तो 20 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 120। तो x बराबर कितना आ गया? 120 अपॉन 20 इंटू 100। तो क्या करा हमने? 2 से 6 टाइम कटा, तो कितना आ गया? 600 आ गया। अब हमें 600 का क्या निकालना है? 120% निकालना है। तो 120% यानी 120 अपॉन 100 इंटू 6, तो ये कितना होता है? 12 6 72, एक जीरो लगाया 720। तो
हमारा क्या गया 120% ऑफ दैट नंबर कितना आ गया है 720। प्यारे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 80% ऑफ y इज x देन व्हाट परसेंटेज ऑफ 2x इज y। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है इफ 80% ऑफ y इज x है, तो हमें दे रखा है कि y का 80% क्या गिवन है x है, तो हमें वैल्यू निकालनी है कि 2x। ठीक है, कि y 2x का कितना परसेंट होगा, व्हाट परसेंट ऑफ 2x इज y क्या रखा है, यानी y 2x का कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है व्हाट परसेंट ऑफ 2x इज y, यानी y 2x का कितना परसेंटेज है, तो क्या निकालना है y अपॉन 2x इंटू 100, ये तो करते हैं। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100। तो हमने क्या करा y 2x का कितना परसेंट है, यानी y अपॉन 2x इंटू 100, हमें ये वैल्यू निकालनी है हमें। तो उसके पहले हमें y की या 2x की दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ी। तो हमने क्या करा 80% यानी 80 अपॉन 100 ऑफ y इक्वल्स टू x, 24 जा 25 जा, तो 4 अपॉन 5 y इक्वल्स टू x आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है 4 अपॉन 5 y। हम क्या करेंगे, हमें किसकी चाहिए 2x की चाहिए, तो इंटू 2 कर देंगे दोनों साइड, तो इंटू 2 करा इंटू 2 करा तो कितना आ गया 8 अपॉन 5y इक्वल्स टू 2x। तो हमारी 2x की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन 5y। ठीक है, अब हम इस 2x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, ये तो निकालना है y 2x का कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ 2x इज y। ठीक है, तो 2x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो y को y रहने दीजिए। ठीक है, अपॉन 2x कितना है 8 अपॉन 5y इंटू 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या है y डिवाइडेड बाय 8 अपॉन 5y है। ठीक है, 8y अपॉन 5 है, तो ये डिवाइड का है, जब मल्टीप्लाई का होगा तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी, तो 5 डिवाइड बाय 5 अपॉन 8y ये हो जाएगी ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को y इंटू 5 अपॉन 8y इंटू 100 लिख सकते हैं ना, रिवर्स कर दिया हमने। तो y से y कैंसिल, 4 2 8, 4 25 टाइम। ठीक है, तो ये कितना होगा 125 अपॉन 2। अब 2 6 जा 12, 2 4 जा नहीं 2 2 जा 4, 1 बचा 1 होल 2, तो 20 होल 62 होल 1/2 परसेंटेज, यानी 80% ऑफ y इज x, देन व्हाट परसेंट ऑफ 2x इज y, यानी y 2x का कितना परसेंट होगा, तो कितना होगा 62 होल 1/2%। तो प्यारे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 40% ऑफ x इक्वल्स टू 40, सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x। तो मैंने क्या बता रखा 40% को फ्रैक्शन में 40 अपॉन 100 लिखते हैं, ऑफ को इंटू ये 40 अपॉन 100 हो गया इंटू x इक्वल्स टू 40 ये हो गया। तो ये क्या है सारे जो भी मल्टीप्लाई में है यहाँ जाके डिवाइड, जो डिवाइड वाला है ऊपर। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो 40 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 40 इंटू 40 ये तो होगा, इस 40 से ये 40 कैंसिल, 4 से ये 0 कैंसिल, 4 से ये 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है 250। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू 6.25%। ठीक है, तो 6.25% किसके इक्वल है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो 6.25 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए जब भी आप, ये क्या है डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, सपोज मेरे पास कोई नंबर है
253.23, ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट है। जब भी, ठीक है, जब भी मैं किसी भी 10 के मल्टीपल, ठीक है, यानी 10, 100, 1000, 10,000 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये डेसिमल पॉइंट क्या होता है, राइट साइड को शिफ्ट होता है। जितने जीरोस होंगे उतना शिफ्ट होगा। ये देखिए यहाँ पर यह है डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर कितना है, 2 जीरो हैं, तो ये 2 प्लेसेस इधर को खिसक जाएगा, 253 2 3 आ जाएगा, ठीक है, 0.00 ये वैल्यू हो गई, ठीक है। लेकिन अगर यही नंबर है 253.23 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तो क्या होगा, डिवाइड करने पे ये डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस लेफ्ट साइड को खिसक जाता है, ठीक है। तो ये डेसिमल पॉइंट है, ये इधर को खिसकेगा, 2 प्लेस है, 1 2, तो आंसर कितना जाएगा, 2.5323, ठीक है। तो 10 का मल्टीपल है, यानी जितने जीरोस होंगे मल्टीप्लाई करने पे उतने प्लेस राइट को शिफ्ट होगा, और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उतने प्लेस लेफ्ट को शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है, 6.25 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या है, 2 प्लेसेस इधर पे। अगर प्लेसेस के बाद, अगर नंबर के बाद अगर कोई भी प्लेस नहीं है तो हम 0 काउंट करते हैं, ठीक है। तो सपोज ये 6.25 था, मैंने 0 0 लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया, पॉइंट है, 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा, तो 1 2, तो कितना आ गया आंसर, 0.0625। तो 6.25% इक्वल्स टू 0.0625। तो प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 60% ऑफ x इज 30 लेस देन 75% ऑफ x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या कह रहा है कि 60% ऑफ x 75% ऑफ x, यानी एक कोई नंबर है x, तो उसके 60% उसके 75% से कितना कम है, 30 कम है। तो क्या हो जाएगा, 75% ऑफ x माइनस 60% ऑफ x, ठीक है। 75 और 60% के बीच में कितना गैप है, 30 का, तो माइनस कर दिया, तो 75/100 x माइनस 60/100 इंटू x, ठीक है, इक्वल्स टू 30। एलसीएम सेम है, तो 75 माइनस 60 15, x/100 इक्वल्स टू 30। तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू, तो 30 इंटू 100/15, तो 15 2 टाइम कटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 200, ठीक है। तो हमारा जो नंबर था यानी x, उसकी वैल्यू क्या है, 200 है। ये तो हो गया बेस मेथड। अब मैंने क्या क्या रखा है, मैंने आपको इससे पहले बताया है, ये क्या है, 60% ऑफ x एंड 75% ऑफ x, यानी सेम नंबर के परसेंटेज है, ठीक है। सेम नंबर का परसेंटेज में गैप कितना है, 30%। तो हमें क्या वैल्यू निकालनी है, x, यानी x कितना परसेंट हुआ, 100% हुआ, ओके। तो क्या है, 75% और 60% में गैप कितना है, 15% का, और नंबर के अकॉर्डिंग ये गैप कितना है, 30, यानी 50% की वैल्यू कितनी हो गई, 30, 15% की वैल्यू 30, तो 1% की वैल्यू कितनी हुई, 30/15, यानी 2, तो 1% इक्वल्स टू 2। तो हमें x वैल्यू निकालनी है, x यानी 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 इंटू 2 यानी 200। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 6 इंटू 8 इज 4 इंटू 25। व्हाट परसेंटेज ऑफ इतना इज इतना, यानी ये इस नंबर का कितना परसेंटेज है, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब समझिए, उसकी क्रक्स में जाइए, यानी 4 इंटू 24, 6 इंटू 8 का कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसको 2 मेथड निकालते हैं हम। एक कैसे, देखिए आप चाहे इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या इनको सीधे ऐसे भी एज ए नंबर लिख सकते हैं। तो इसके 2 तरीके मेथड होते हैं, क्या,
सपोज कितना परसेंटेज है, x% है, यानी x% ऑफ 16 इंटू 8 इज 4 इंटू 24। एक मेथड ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि व्हाट परसेंट ऑफ इतना इज इतना, यानी ये इसका कितना परसेंटेज है, तो 4 इंटू 24 किसका, 6 इंटू 8 का कितना परसेंट है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100, मैंने बता रखा आपको, ठीक है। देखिए दोनों एक ही चीज़ें लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है, तो आपको जैसा मतलब जो मेथड अच्छा लगता है, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, सपोज x% ऑफ इतना इज इतना, तो हमने ये मेथड लिखा है। और हमें क्या दे रखा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इतना इज इतना, यानी ये इसका कितना परसेंटेज है, यानी कितना परसेंट एक्वायर करेगा, ये अपॉन ये इंटू 100, यानी 4 इंटू 24 अपॉन 16 इंटू 8 इक्वल्स टू 100। तो ये लिख लिया हमने। तो देखिए ये मेथड में एक स्टेप ज़्यादा है इसके मुकाबले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x अपॉन 100 इंटू 6 इंटू 8 इक्वल्स टू 4 इंटू 24। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 24 इंटू 100, ये यहाँ चले आएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, 6 इंटू 8, ये तो आ गया। जो हमने यहाँ पर लिखा है वो चीज़ हमें यहाँ मिल गई, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन को समझना है, उसका क्रक्स क्या है। तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, ठीक है, 2 12 जा, ये 4 टाइम कटेगा, ये 3 टाइम, 4 से ये कटेगा 25, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 75%। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है 200% ऑफ ए नंबर इज 90, सो व्हाट विल बी द 80% ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो 200% ऑफ ए नंबर इज 90, तो हम क्या करेंगे, 200 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 90। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 90 इंटू 100 अपॉन 200। तो इससे ये कटा 2 टाइम्स, 2 से 90 कटा 45 टाइम्स, तो x बराबर कितना आ गया, 45। तो 80% निकालना है, यानी 80% ऑफ 45, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 80 अपॉन 100 इंटू 45, 10 से 10 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 4 जा, यानी 36। तो 80% ऑफ दैट नंबर कितना आ गया, 36। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ 30% ऑफ 20 एंड 20% ऑफ 30। तो अब देखिए, जैसा कि आपको ऑप्शंस में सीधे आंसर्स नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या परसेंटेज के फॉर्म में दिया है आंसर्स, ऑप्शंस जो है। तो आपको क्या करना है कि देखिए, पहला तो है इसको सॉल्व करिए, 30 अपॉन 100 इंटू 20 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू 30। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6 आएगा, और इसे भी सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 प्लस 6 यानी 12। तो आपके पास जो ऑप्शंस है उनको सॉल्व करके 12 किसका आंसर आता है, तो ऑप्शन सी, यानी 1% ऑफ 1200। 1% ऑफ 1200 क्या आता है, 12 आता है। देखिए 1% यानी 1/100 इंटू 1200, कैंसिल, 12 1 जा 12, तो आंसर क्या है, 12, ऑप्शन सी। यानी इन दो परसेंटेज जो भी ये कैलकुलेशन है इनको सॉल्व करके कितना आ रहा है, 12। तो 12 हमें सीधे डायरेक्ट नहीं दे रखा है, हमें परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है कि किस नंबर का कितना परसेंट 12 आएगा। तो आपको एक तो ऐसे कैलकुलेट करके कर सकते हैं, और दूसरा क्या करेंगे, आप इन्हें सॉल्व मत करिए। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं 30 इंटू 20 अपॉन 100 करता हूँ प्लस 20 अपॉन 100 इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा, 600 अपॉन 100 प्लस 600 अपॉन 100, यानी 1200 अपॉन कितना आ गया, 100, ठीक है, 1200 अपॉन 100। अब देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो मैं इसको 1200 को क्या लिख सकता हूँ, 1200 को मैं लिखूँगा 1200 इंटू 1/100, ऐसे लिख सकता हूँ, 12 इंटू 1200 इंटू 1/100,
100। अब देखिए जब भी मैं किसी भी फ्रैक्शन को क्या करता हूँ, परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो डिवाइड बाय 100, ठीक है, सॉरी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो 1/100 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1%, तो 1200 ऑफ 1%, यानी 1% ऑफ 1200, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं, इसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 48% ऑफ x इज 60% ऑफ y, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशियो y, ठीक है। अब देखिए x रेशियो y मतलब x अपॉन y की वैल्यू निकालनी है, और हमें दे रखा है 48% ऑफ x इज 60% ऑफ y, यानी दोनों क्या है, इक्वल है। तो 48% ऑफ x को क्या लिखूँगा, 48/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 60/100 इंटू y, ठीक है। तो अब क्या होगा y को हमें क्या निकालना है, x अपॉन y निकालना है, ठीक है। तो आप जितने भी वेरिएबल हैं x और y को एक साथ यहाँ ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन y इक्वल्स टू यहाँ पर क्या था 60/100। अब यहाँ पर क्या 48 इंटू में है, तो यहाँ क्या चले जाएगा डिवाइड में, और ये क्या है डिवाइड में, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो यानी उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 100/48 हो जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल, और ये कितना हो गया 12 5 जा 12 4 जा, तो x अपॉन वाई बराबर कितना आ गया 5/4, तो यानी x रेशियो y कितना आ गया 5/4। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x% ऑफ a इक्वल्स टू y% ऑफ b, देन वी हैव टू फाइंड द z% ऑफ b, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, x% ऑफ ए को क्या हम क्या लिखेंगे, x/100 इंटू ए इक्वल्स टू y/100 इंटू बी, ठीक है। तो अब क्या हमें यहाँ क्या कह रहा है, z% ऑफ b, यानी हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये b की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो हमें x/100 को यहाँ ले आना पड़ेगा, यानी b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ इधर जाएगा, तो x इंटू ए इंटू 100 यहाँ हो जाएगा, अपॉन 100 इंटू वाई इक्वल्स टू b, ये हो गया 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया b की वैल्यू x a अपॉन y। तो अब हम क्या करेंगे, b की इस वैल्यू को z% ऑफ b निकालना है, तो b की जगह रख देंगे, तो z% ऑफ एक्स ए अपॉन वाई, तो ये क्या हो गया z/100 इंटू एक्स ए अपॉन वाई। देखिए आपको यहाँ पर से क्या निकालना पड़ेगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर z और x न्यूमरेटर में है और y डिनोमिनेटर में है, तो आपको ऐसे ऑप्शंस में जाना पड़ेगा जहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में zx है और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में y है। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो अब परसेंटेज भी दे रखा है, तो यानी zx अपॉन y, ठीक है, ये इंटू 100 में है, डिवाइड बाई 100 है, इंटू a। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, परसेंटेज, यानी zx अपॉन y % ऑफ a, ठीक है, क्योंकि ये 100 कहाँ से आया था, डिवाइड में आया था। तो किसी भी नंबर को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो डिवाइड बाय 100 करने पर क्या आया, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो zx अपॉन y % ऑफ a इज द राइट आंसर। तो प्यारे दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ भी आप ऑप्शन से जाएंगे तो क्या लिखेंगे, x/100 इंटू वाई प्लस y/100 इंटू एक्स, यानी xy/100 प्लस xy/100, तो क्या हो जाएगा 2xy/100,
100। अब यहाँ से आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना है, तो 2/100 इंटू XY। अब 2/100 है, ठीक है। तो जब भी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है तो आप क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100, यानी 2 को आपने डिवाइड बाय 100 किया तो ये कितना हो गया, 2%, यानी 2% ऑफ XY, ठीक है। ये हमारा सही आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, ये था परसेंटेज का पार्ट 1। आज के इस पार्ट में हमने परसेंटेज से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एडवांस क्वेश्चंस हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हिट द लाइक बटन ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।